जो है नाउन संज्ञा, इसकी परिभाषा देख लें। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या अनुभव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है? तो किसी व्यक्ति का नाम है, किसी जानवर का नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी विचार का नाम है या कोई अनुभव है। यदि उसका नाम आ रहा है तो उस नाम को हम संज्ञा कहेंगे। इंग्लिश डिफिनीशन के हिसाब से देखें, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। यानी नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। नाउन जो है किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, फीलिंग, आइडिया यानी विचार या अनुभव के नाम को कहेंगे। दूसरा डिफिनीशन दे सकते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन जो है किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। यहाँ कह रहा है तीसरा डिफिनीशन में कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब किसी भी नाम के शब्द को हम संज्ञा कहेंगे। नेमिंग वर्ड, नाम के शब्द को हम संज्ञा कहेंगे। उसमें कोई भी नाम हो, उसकी यदि बात आती है तो हमारी संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कह रहा है कि रामू, रामू किसी पर्सन यानी व्यक्ति का नाम है। काऊ किसी जानवर यानी एनिमल का नाम है। देलही स्थान का नाम है, प्लेस का नाम है। टेबल कोई वस्तु है, थिंग है। ऑनेस्टी हमारी फीलिंग है। काइंडनेस यानी फीलिंग या आइडिया ले लीजिए, विचार या अनुभव ले लीजिए, ये है। इत्यादि इस तरह के यदि शब्द आते हैं तो वे सब के सब संज्ञाएं कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। हम दूसरे एग्जाम्पल से देखेंगे तो ये देख सकते हैं, हम सेंटेंस लेकर के देखें। जैसे है रामू इज ए फार्मर। यहाँ आप देखेंगे रामू एक किसान है, तो यहाँ देख रहे हैं हम कि रामू किसी व्यक्ति का नाम है। और फिर आ रहा है फार्मर, तो फार्मर जो होगा वह कोई व्यक्ति ही होगा। किसान यानी एक जाति होती है किसान की। तो रामू हमारा एक नाउन हो गया, फार्मर नाउन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। तो यहाँ देखें हम देयर इज ए बुक, एक पुस्तक है जो कहाँ है, मेज पर है। तो ये बुक जो है ये किसी वस्तु का नाम है और टेबल भी वस्तु का नाम है। तो यहाँ आ गया वस्तु का नाम। पहले वाले वाक्य में व्यक्ति का नाम आ गया। अगला सेंटेंस है, वाक्य है द काऊ गिव्स मिल्क। काऊ देखिए किसी जानवर का नाम है, ये संज्ञा है। और मिल्क ये भी नाउन है। वस्तु है, दूध। आप पढ़ेंगे आगे। माई फादर मेरे पिता। फादर
व्यक्ति हैं। बिलीव्स इन ऑनेस्टी, ईमानदारी, यानी मेरे पिता ईमानदारी में विश्वास करते हैं, तो ऑनेस्टी हो गया। ये अनुभव है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो ये दिल्ली आप देख रहे हैं किसी स्थान का नाम है, इंडिया किसी देश का नाम है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें आपका व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार, अनुभव सब के सब आ गए। अब इन वाक्यों में हमने देखा कि अलग अलग करके कि कौन कौन से नाउन हैं। ठीक है। अब इसके बाद से हम काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन्स में हम देखेंगे, नाउन्स जो है वो के 5 भेद होता है, प्रकार होता है, भेद हैं। काइंड्स ऑफ नाउन्स में पहला है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन का अर्थ होता है जाति, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है आपका कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव मीन्स समूहवाचक संज्ञा। चौथा होता है मटेरियल नाउन। ये होता है द्रव्य वाचक संज्ञा। पांचवा होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। ये 5 नाउन्स होते हैं। इन 5 नाउन्स को हमें पढ़ना है एक एक करके। तो आइए देखें, पहला जो नाउन है उस नाउन का नाम अभी हमने लिखा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, इसका अपने हिंदी दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम दें तो ये है किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के, यहाँ शब्द जो दे रहा है इस चीज़ को देखिएगा, वस्तु के खास, ये शब्द खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये शब्द जो है, खास शब्द जो है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का अर्थ है वंस ओन मीन्स, जो
एकदम खास हो, खास शब्द से यहाँ लिया गया है। नाउन की परिभाषा में आपने देखा, बताया गया था कि किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु, आइडिया यानी अनुभव, विचार सब आ गया था उसमें, के नाम को हमने संज्ञा कहा। यहाँ भी शब्द आ रहा है कि व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु, तो यहाँ वही शब्द आ रहा है, लेकिन एक शब्द आ गया खास नाम हो, यानी व्यक्ति भी हो तो कोई विशेष व्यक्ति हो, स्थान हो तो कोई विशेष हो, जानवर हो तो कोई विशेष हो, वस्तु हो तो कोई विशेष हो। यदि विशेष शब्द आया है तो वहाँ जो नाउन होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम देखें, जैसे एग्जाम्पल लें हम, पल्स राम किसी व्यक्ति का खास नाम है। सब व्यक्ति राम नहीं होंगे, व्यक्तियों में कोई व्यक्ति ऐसा है जो राम है, श्याम है, कोई गीता है, सीता है, ठीक है। अब स्थान में लें हम तो ले लें, मान लीजिए गोरखपुर है, दिल्ली है, तो शहर तो बहुत हैं, लेकिन उनमें गोरखपुर, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर ये है। तो ये किसी खास स्थान के नाम को बता रहे हैं। सपोज दैट किसी जानवर का नाम लें तो कई लोग जैसे डॉग पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, तो उस कुत्ते का नाम टॉम रखते हैं या मोती रखते हैं। तो अपना वो, यानी डॉग तो सब हैं, कुत्ते सब हैं, लेकिन उसमें से किसी एक कुत्ते का नाम टॉम हो सकता है, मोती हो सकता है। उसी तरह से कोई वस्तु है तो उस वस्तु का नाम विशेष हो सकता है। कोई दिन है, दिन का नाम आप लें, जैसे है मंडे, तो मंडे कोई खास दिन का नाम है। दिन तो 7 हैं, लेकिन उनमें मंडे सभी मंडे नहीं हैं। कोई पुस्तक है तो सारी पुस्तकें हैं, लेकिन उसमें से एक कोई पुस्तक हो सकती है जिसका नाम रामायण है, रामायणा है। त्यौहार तो बहुत हैं, लेकिन उसमें एक त्यौहार है जिसका नाम होली है। या पेपर आता है आपका समाचार पत्र बहुत हैं, लेकिन उसमें दैनिक जागरण है, द हिंदुस्तान टाइम्स है। इस तरह के बहुत से नाम जो विशेष तौर से हों, खास हों, उन्हीं को हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि जो खास होगा नाम, कोई विशेष नाम होगा, उसी का नाम हम रखेंगे किसके अंतर्गत? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। अब दूसरा हम लेंगे, उस नाउन का नाम है कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत देखेंगे, कॉमन है, कॉमन शब्द है जो सब में कॉमन हो, यानी इसके अंतर्गत किसी विशेष जाति की बात की जाती है। तो इसका अब डिफिनीशन हम देंगे, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर,
यहाँ शब्द देंगे, यहाँ है कि किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को हमने प्रॉपर कहा, खास नाम को, लेकिन यहाँ कोई खास नाम न हो, खास नाम का बोध न होकर, यानी किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम बोध न होकर क्या हो, पूरी जाति, न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो, श्रेणी का बोध हो, उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। ध्यान देंगे, कॉमन नाउन कहते हैं। यहाँ किसी व्यक्ति का हमने नाम लिया, जैसे राम है, तो राम आपका शब्द आ गया, ठीक है। तो राम किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, लेकिन वही सारे व्यक्तियों का कहें हम तो मैन हो जाएगा। मैन से आपका किसी जाति का बोध हो रहा है। गोरखपुर अभी शब्द आया है, गोरखपुर किसी शहर का नाम है, लेकिन किसी विशेष शहर का नाम है। लेकिन हम यहाँ कहें कि सिटी शब्द दे दें, तो सिटी, बहुत सी सिटियाँ हैं, बहुत से टाउन्स हैं, लेकिन उनमें गोरखपुर एक विशेष है। टॉम जैसे डॉग है, बहुत से कुत्ते हैं, उनमें उसमें टॉम एक विशेष है। तो यहाँ डॉग पूरी जात को बोध करा रहा है। सिटी पूरी शहरों को, गोरखपुर जैसे कई शहर ऐसे होंगे जो सिटी के अंतर्गत आएंगे। राम से किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है, लेकिन मैन कहने से पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगी। थोड़ा सा हम डिफिनीशन इंग्लिश में भी दे दें। कह रहा है कॉमन नाउन इज ए कॉमन नाउन इज ए नेम given in common to every person, animal, place or thing of the सेम क्लास और काइंड। सेम ये शब्द यह है, सेम क्लास और काइंड, जो एक किसी विशेष का नाम हो करके पूरी उसकी जाति का नाम हो, पूरी समूह का नाम हो, श्रेणी का नाम हो, तो उसे हम कॉमन कहेंगे। जैसे अभी एक एग्जाम्पल से आपको हम दें, बताएं अभी कि राम जो है किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, लेकिन वही कहें मैन, तो मैन आपका पूरी जाति को बोध कराता है, मानव जाति का। गोरखपुर किसी शहर का विशेष नाम है, लेकिन सिटी कहने से पूरी गोरखपुर जैसे कई शहरों का नाम आ जाएगा। तो हम दे सकते हैं एग्जाम्पल्स दें हम, जैसे मैन, सिटी, डॉग कहने से एक जाति का बोध हो रहा है, लेकिन टॉम आपका प्रॉपर हो जा रहा है, ठीक है। इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल होंगे। आपका फेस्टिवल हो जाएगा तो वो आपका हो जाएगा, बुक हो जाएगा तो बुक के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाएंगी, सारी पुस्तकें आ जाएंगे। लेकिन इस बुक में रामायण एक विशेष बुक है, ठीक है। उसी तरह से फेस्टिवल है, फेस्टिवल आपका हो जाएगा। फेस्टिवल से क्या होगा, एक त्यौहार का बोध होगा, लेकिन उसमें होली एक विशेष त्यौहार है। तो इस तरह से हम इस बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ जाति का बोध होता है और यहाँ किसी विशेष खास का बोध होता है, ठीक है। बहुत से एग्जाम्पल इसमें हैं, दे सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दें हम
लीला इज ए, लीला यहाँ कहें कि लीला इज ए प्रॉपर नाउन कहें, और वहीं कहें कि बट गर्ल इज ए कॉमन नाउन। ध्यान देंगे, यदि लीला किसी खास का नाम है, किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो लीला एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और यही कहें कि बट गर्ल हम लगाएं तो गर्ल उस लीला जैसे बहुत सी लड़कियों का बोध करा रहा है, तो यहाँ गर्ल इस जाति का नाम हो जा रहा है, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम गोरखपुर लें, गोरखपुर इज ए प्रॉपर नाउन लें, बट सिटी इज ए कॉमन नाउन। गोरखपुर एक सिटी का नाम है, विशेष सिटी का, शहर का नाम है, लेकिन शहर के अंतर्गत पूरी शहरें आ जाएंगी उसके अंतर्गत, तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। इस तरह से आप एग्जाम्पल बहुत दे सकते हैं। तीसरा आपका है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का अर्थ होता है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत देखें, समूहवाचक संज्ञा के तहत हो रहा है कि जहाँ शब्द ही है समूह, समूह में हो, ग्रुपिंग हो, तो यहाँ हम दे सकते हैं जिस नाउन से एक ही तरह के, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी समूह का बोध हो, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके समूह की जब बात की जाए तो वहाँ आपका कलेक्टिव नाउन होगा। इसकी इंग्लिश में डिफिनीशन दे सकते हैं, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन or thing taken together and spoken of as one whole, spoken of as one whole, यानी एज वन होल, यानी पूरी समूह की जब बात हो तो ऐसे नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल्स दे सकते हैं, एग्जांपल्स दें, जैसे हम कहें कि क्लास, क्लास मतलब वर्ग, क्राउड दें, क्राउड भीड़, तो भीड़ में आपके बहुत से मनुष्यों का भीड़ होगा, तो उसमें आप देखेंगे, या टीम ले लें, दल, तो क्रिकेट टीम होती है, कबड्डी की टीम होती है, अन्य प्रकार की टीमें होती हैं। तो उन टीम में यदि हम लें इस दल में, तो बहुत से प्लेयर होंगे, टीम से समझा रहे हैं
कि इस टीम में मान लीजिए खिलाड़ियों की संख्या ज़्यादा होगी, उन खिलाड़ियों में उनका नाम अलग अलग होगा, तो ये तो सही बात है कि विशेष प्रकार के व्यक्ति उसमें आए जो खिलाड़ी बन गए। खिलाड़ी एक जाति को इंगित कर दिया कि भाई एक चीज़ है कि वो खिलाड़ी हुए, मान लीजिए खिलाड़ी हैं उनका नाम होगा, क्रिकेट टीम के आप खिलाड़ियों का नाम जानते हैं तो उनका अलग अलग नाम होगा, लेकिन वे सब क्या कहलाएंगे? खिलाड़ी कहलाएंगे। तो उन खिलाड़ियों को हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रख सकते हैं क्योंकि प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, लेकिन उसी का विशेष नाम है, महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली हैं, तो वो कोई विशेष व्यक्ति का नाम है। लेकिन खिलाड़ी हो गए सब, तो वो खिलाड़ी क्या हो गए? आपका कॉमन नाउन हो गया। लेकिन खिलाड़ियों को एकजुट हम कर दें, कई खिलाड़ियों को एक साथ कर दें और वे सब किसी कार्य को प्रारंभ करना शुरू कर दें, यानी खेलना शुरू कर दें, ठीक, तो वो एक टीम बन जाती है और वो दल बन जाता है। तो ये चीज़ है, पहले प्रॉपर बना, फिर से उस कॉमन बना, फिर से उसके बाद से आपका कलेक्टिव बना, समूह बना। उसी तरह से क्लास को ले लें हम, क्लास में बहुत से छात्र हैं, छात्रों का समूह है, तो छात्र हमारे क्या हुए? तो छात्र हमारे कॉमन हुए कि स्टूडेंट जो हैं वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। और उसके पहले चलें तो वे स्टूडेंट में अलग अलग नाम के होंगे, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, ये सब स्टूडेंट होंगे, तो वो प्रॉपर हुए। प्रॉपर के बाद कॉमन हुए, कॉमन के बाद से जब उनके समूह को कर दिया गया, यानी कि ग्रुपिंग कर दिया गया, एक जगह बैठा दिया गया, एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, तो वे सब के सब क्या कहलाए? कलेक्टिव कहलाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्लास हुआ, क्राउड हुआ, सेना में आप मतलब आर्मी हुई, फैमिली परिवार को आप दिखा सकते हैं, कमेटी समिति को दिखा सकते हैं, मॉब भीड़ को दिखा सकते हैं आप, या बंच आप सुने होंगे गुच्छा, चाबियों के गुच्छे को दिखा सकते हैं। जानवरों का झुंड हो तो उसे फ्लॉक कहेंगे, जानवरों का झुंड हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब समूह आ जाता है, उन्हें कॉमन नाउन की जब समूह हो जाती है, जब कई हो जाते हैं, तो उनको हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कलेक्टिव नाउन खत्म हुआ। चौथा हम देखेंगे, हमारा है मटेरियल नाउन, यानी यहाँ होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा से, यानी ऐसे नाउन जिससे किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो, यानी ऐसे नाउन जिनसे किसी कहा जाए कि किसी द्रव्य आवलिक पदार्थ का बोध हो तो हम इसे क्या कहेंगे? लेकिन इसमें एक चीज़ और हो कि जिसे मापा या तौला जाता हो, जिसे मापा या तौला जाता हो तो क्या कहलाएगा? परंतु गिना नहीं जाता, गिना नहीं जाता हो तो क्या कहलाएगा? कलेक्टिव सारी आपका मटेरियल नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो इसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे। इसमें और चीज़ दे सकते हैं, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, ये भी दे सकते हैं, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता हो, निर्माण होता हो क्या कहलाएगा? आपका मटेरियल नाउन कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाता है। ध्यान दीजिए।
ऐसे नाउन जिससे किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो, यानी द्रव्य पदार्थ हो, द्रव्य हो या पदार्थ हो का बोध हो, जिसे मापा या तौला जाता हो परंतु गिना नहीं जाता हो, ऐसी उसकी काउंटिंग न की जाए, केवल उसको माप लिया जाए या तौल लिया जाए, उसकी काउंटिंग न की जाए। और एक चीज़ और कह रहा है, स्पष्ट न हो रहा हो तो फिर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है कि जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, यानी ये कोई वस्तु है उससे हम दूसरी वस्तु का निर्माण कर लें, यानी उसको चेंज कर लें, हम दूसरे फॉर्मेट में कर लें, उसको बदल लें, हम किसी उसके दूसरे रूप को बदल दें, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? मैटेरियल नाउन कहेंगे। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन देख सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि ए मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए क्या? मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मैटेरियल सबस्टेंस। ठीक, ऐसा हो जिससे किसी दूसरी वस्तु का निर्माण किया जाए तो आपका हो जाएगा मैटेरियल नाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे वाटर है, वाटर को हम गिन नहीं सकते, उसको तौल सकते हैं, माप सकते हैं। मिल्क है, मिल्क को हम गिन नहीं सकते, उसको तौला जा सकता है, मापा जा सकता है। या हम कहें कि इससे दूसरी वस्तु का निर्माण होता है। दूध से हम क्या बना सकते हैं? दही बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं? पनीर बना सकते हैं, कई तरह की मिठाइयाँ बना सकते हैं, घी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उसके रूप को चेंज कर सकते हैं, उससे दूसरी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। वुड है, इसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, लकड़ी है। ठीक है, और इसको तौल सकते हैं। इससे दूसरा चीज़ डेस्क, मेज वगैरह, चारपाई, पलंग, फाटक, खिड़की, बहुत सी सामान को हम बना सकते हैं। गोल्ड है, गोल्ड लीजिए, आपका सोना है, सोना को हम गिन नहीं सकते, तौल सकते हैं, मापते हैं, उसको तौलते हैं, यानी वो कितने ग्राम का है तौल लेते हैं। तो और उससे हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, जैसे मान लीजिए अंगूठी बनवा लिए, माला बनवाए, या तमाम तरह की वस्तुओं का, आभूषणों का हम निर्माण करते हैं। इस तरह से आपका बहुत है, आयरन है, ऑयल है, पेपर है, घी है, वीट है, फ्लोर है, ब्रेड है, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे, लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी छूट रही हैं, लेकिन सब आदमी पढ़ाने लगेगा दिक्कत हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा है। इसको देखिए, वैसी चीज़ों के नाम जिन्हें देखा या छुआ नहीं जाता हो। वैसी चीज़ों के नाम, वैसी वस्तुओं का लिख लीजिए, वस्तुओं का नाम जिसे क्या ना किया जाता हो? देखा न जाता हो, देखा या छुआ नहीं जाता हो, क्या कहलाएगा? सिर्फ अनुभव किया जाता हो तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक, केवल छुआ है, केवल अनुभव किया जाए,
उसे ना देख सकते हो और ना छू सकते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश डिफिनेशन हम देख सकते हैं। द नेम्स ऑफ द थिंग्स विच कह रहा है विच आर नॉट सीन, विच आर नॉट सीन, विच आर नॉट सीन जो देखा न जाए, आर वो आर है, टच्ड जो छुआ न जाए, बट ओनली थॉट केवल अनुभव या विचार किया जाए, ऑफ आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं हम। केवल हम अनुभव करते हैं, उसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। जैसे है, मान लीजिए आपका गुडनेस है, अच्छाई, अच्छाई को हम देख नहीं सकते, ना उसको छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति में अच्छाई है या बुराई है। ठीक है, काइंडनेस लें, काइंडनेस, दयालुता, हम देख सकते हैं, इसको नहीं देख सकते, न छू सकते हैं। हम ये अनुभव कर सकते हैं कि उस व्यक्ति में, वह व्यक्ति दयालु है और उसके अंतर्गत कितनी दयालुता है। ठीक, डार्कनेस है, अंधेरापन है, फुलिशनेस है, मूर्खता है, ग्रेटनेस है, महानता है, सिकनेस है, बीमारी है, सुंदरता है, ब्यूटी है, सच्चाई है, ट्रूथ है, ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, लाफ्टर, हंसी, हंसी को न छू सकते हैं न देख सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। उसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं, डेथ है, यूथ है, पॉवर्टी है, इत्यादि। ठीक है, इसमें कुछ नोट वगैरह हैं जो नहीं बताया गया है। ठीक, कुछ जगह नोट आपको मिलेंगे, जैसे है आर्ट्स एवं साइंस के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, व्याकरण जो है, ग्रामर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, संगीत, स्टोरी, ETC जो है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। चलिए, इसके साथ ही आपका नाउन का जो चैप्टर है वो एंड हुआ। धन्यवाद आप सभी लोगों को।